राम राम, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी बाय नीतू राठौड़ के एक और नए वीडियो में। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम के सप्तम पाठ ईशावास्यम इदम सर्वम का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले पेज नंबर 79 पर पहला प्रश्न, अधः प्रदत्ता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हमें एक पद में देना है। पहला प्रश्न, दैत्यराजः कः, दैत्यराज कौन था, तो उत्तर होगा हिरण्यकशिपुः। अगला प्रश्न, के हिरण्यकशिपुम ध्यायन्ति, हिरण्यकश्यप का ध्यान कौन करता था, कौन उसकी पूजा करता था, तो उत्तर है जनाः। हिरण्यकश्यप बहुत खतरनाक दैत्यों का राजा था, इसीलिए सभी लोग डर के मारे केवल उसी का ध्यान, उसी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न, किम देवेभ्यः न दास्यन्ति, देवताओं को क्या नहीं देते थे, प्रजा के लोग देवताओं को क्या नहीं देते थे, तो उसका उत्तर है यज्ञ भाग आदिकम, यज्ञ हवन आदि पूजा से जो पुण्य मिलता है उसका भाग कोई भी देवताओं को समर्पित नहीं करता था। अगला प्रश्न, कस्य दलनेन अपि सह जीवति, किसके द्वारा दबाए जाने पर भी सह यानी प्रहलाद जीवित रह गया, तो उत्तर है गजस्य, हाथी के पैरों द्वारा कुचले जाने के बावजूद भी प्रहलाद जीवित रह गया। अगला प्रश्न, राक्षसाः कुतः प्रहलादं पातितवन्तः, राक्षसों ने कहां से प्रहलाद को नीचे धक्का देकर गिराया, तो उत्तर है उत्तुंग शिखरात, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से प्रहलाद को नीचे गिराया, लेकिन फिर भी वह जीवित रह जाता है। अगला प्रश्न, हिरण्यकशिपुः कस्मात् वरं प्राप्तवान, हिरण्यकश्यप ने किसके द्वारा वरदान प्राप्त किया, तो उत्तर है ब्रह्मदेवात्, भगवान ब्रह्मा से उन्होंने वरदान प्राप्त किया। अंतिम प्रश्न, हरिः कुत्र अस्ति इति कः वदति, हरि कहाँ है, भगवान विष्णु कहाँ है, ऐसा किसने कहा, तो उत्तर है हिरण्यकशिपुः। हिरण्यकश्यप ने यह अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा था कि कहाँ है हरि। इसी के साथ पहला प्रश्न पूर्ण होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, अधः प्रदत्ता नाम प्रश्ना नाम पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। अब क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो इसलिए मैंने यह प्रश्न उत्तर पुस्तिका में लिखा है। पहला प्रश्न, के भीताः तिष्ठन्ति, कौन डर कर बैठे हुए थे, तो उत्तर है सुराः असुराः यक्ष गंधर्व किन्नराः सर्वे हिरण्यकशिपोः भीताः तिष्ठन्ति, यानी कि सुर असुर यक्ष गंधर्व किन्नर सभी हिरण्यकश्यप के डर से बैठे हुए थे, हिरण्यकश्यप से डरकर बैठे हुए थे। अगला प्रश्न, प्रहलादः अहर्निशं किं करोति, प्रहलाद दिन रात क्या करता था, उत्तर है प्रहलादः अहर्निशं हरेः गुणगानं करोति, प्रहलाद दिन रात हरि का गुणगान करता था। अगला प्रश्न, प्रहलादं कथं समुद्रे क्षिप्तवन्तः, प्रहलाद को किस प्रकार समुद्र में फेंका गया, तो उत्तर है रज्ज्वा बद्ध्वा राक्षसाः प्रहलादं समुद्र मध्ये क्षिप्तवन्तः, रस्सियों से बांधकर राक्षस प्रहलाद को समुद्र के मध्य फेंक देते हैं। अगला प्रश्न, नृसिंहः कथं बहिः आगच्छति, नृसिंह कहाँ से बाहर आता है, तो उत्तर है हिरण्यकशिपोः खड्ग प्रहारेण स्तंभात् महता गर्जनेन नृसिंहः बहिः आगच्छति, हिरण्यकश्यप की तलवार के प्रहार से खंबे से बहुत तेज गर्जना करते हुए नृसिंह बाहर आता है। अंतिम प्रश्न, हिरण्यकशिपुः केन स्तंभं भक्ष्यामि इति वदति, हिरण्यकश्यप ने किसके द्वारा स्तंभ को तोड़ता हूँ खंडित करता हूँ ऐसा कहा, उत्तर है हिरण्यकशिपुः खड्गेन स्तंभं भक्ष्यामि इति वदति, हिरण्यकश्यप ने तलवार के द्वारा स्तंभ को खंबे को खंडित करता हूँ ऐसा कहा। तो इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 भी पूर्ण होता है। प्रश्न संख्या 3, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को भरो। तो पहला उदाहरण है रामेण रामाभ्याम रामैः, यहाँ पर राम अकारांत पुल्लिंग शब्द को तृतीय विभक्ति रूप के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखा गया है। इसी प्रकार हमें अन्य दिए हुए शब्दों को भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन से भरना है। ठीक है, तो अगला शब्द है चमसेन, चमस शब्द से पहला एक वचन बना है चमसेन, अब हमें द्विवचन और बहुवचन पूर्ण करना है, तो होगा चमसाभ्याम चमसैः, बिल्कुल राम की तरह ही, रामेण रामाभ्याम रामैः चमसेन चमसाभ्याम चमसैः। अगला शब्द है आचार्य,
यह भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर हमें एक वचन और बहुवचन दिया हुआ है आचार्येण और आचार्यैः। द्विवचन में हम लिख देंगे आचार्याभ्याम। बढ़ते हैं अगले पद की तरफ। यहाँ पर हमें बहुवचन दिया हुआ है आसंदैः, तो एक वचन होगा आसंदेन और द्विवचन होगा आसंदाभ्याम। ध्यान दीजिए कि अभी तक आने वाले सभी शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द थे, जिन्हें हमने तृतीय विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप दिया है। ठीक है, अब हम अगला पद देखते हैं। यहाँ पर पद दिया गया है बालिकया। यह बना है बालिका यानी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द से। ठीक है, बालिका, तो हम इसको तृतीय विभक्ति में कैसे लिखेंगे? एक वचन बालिकया, द्विवचन बालिकाभ्याम और बहुवचन होगा बालिकाभिः। यहाँ पर सिर्फ बालिक दिया हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ, तो हम इसे लिख देंगे बालिकाभिः। तृतीय विभक्ति बहुवचन बालिकाभिः। इसी प्रकार अगला पद भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द ही है, पेटिका, जिसका एक वचन बनेगा तृतीय विभक्ति में पेटिकया, द्विवचन पेटिकाभ्याम और बहुवचन बनेगा पेटिकाभिः। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला शब्द जो कि है मित्रेण, अर्थात यह है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द मित्र, जिससे तृतीय विभक्ति में एक वचन बना मित्रेण, द्विवचन बनेगा मित्राभ्याम और बहुवचन बनेगा मित्रैः। ठीक है, इसी प्रकार अंतिम पद है वस्त्र, जिससे यह भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। तृतीय विभक्ति एक वचन वस्त्रेण, द्विवचन वस्त्राभ्याम और बहुवचन वस्त्रैः। यहाँ पर इस प्रश्न में आपको सभी शब्दों को तृतीय विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखना है। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है आपको, यानी अब आपको तृतीय विभक्ति के शब्द रूप बनाना बहुत आसान लगेगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है ना? तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। अब प्रश्न संख्या 4, उदाहरणानुसारम रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, कि रेखांकित पदों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। यानी जो पद रेखांकित किए गए हैं उनके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक पदों का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। पहला वाक्य जो कि उदाहरण है, देखिए और समझिए। हिरण्यकशिपुः आगच्छति, हिरण्यकश्यप आता है। हिरण्यकशिपु को रेखांकित किया गया है, तो उसके स्थान पर हम प्रश्न निर्माण करने वाला पद कि कः आगच्छति, कौन आता है, ऐसा लिख देंगे और हमारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे के वाक्य। सुरासुराः सर्वे भीताः भविष्यन्ति, सुर असुर सभी डरे हुए होंगे। कौन डरे हुए होंगे? सुरासुराः की जगह हम के लिख देंगे ताकि हमारा प्रश्न निर्माण हो। कैसे? के सर्वे भीताः भविष्यन्ति, कौन सब डरे हुए होंगे। दैत्यराजः खड्गेन प्रहरति, दैत्यराज खड्ग के द्वारा प्रहार करता है। रेखांकित पद है खड्गेन, तो हम कैसे लिखेंगे? केन। दैत्यराजः केन प्रहरति, दैत्यराज किसके द्वारा प्रहार करता है। इसी प्रकार अगला वाक्य, अहम प्रहलादम मारिष्यामि, मैं प्रहलाद को मार दूंगी या मार दूंगा। किसको मार दूंगा? अहम कम मारिष्यामि, प्रहलादम की जगह हम कम लिख देंगे, अहम कम मारिष्यामि। अगला वाक्य देखते हैं। तात हरिस्तु सर्वत्र अस्ति, प्रहलाद ने अपने पिता से कहा था ना ये वाक्य कि हरि तो हर जगह है। सर्वत्र की जगह हम कर देंगे कुत्र और हमारा प्रश्न बन जाएगा तात हरिस्तु कुत्र अस्ति। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। अगला वाक्य, पुत्रस्य विषये वक्तुम इच्छति, पुत्र के विषय में कहना चाहता हूँ। पुत्रस्य, इसके स्थान पर हम प्रश्नवाचक शब्द लिख सकते हैं कस्य, कस्य विषये वक्तुम इच्छति। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यह वाक्य भी प्रश्न के रूप में परिवर्तित हो चुका है। नृसिंहः निज नखैः हिरण्यकशिपुं मारितवान्, नृसिंह ने अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप को मार दिया। निज नखैः, निज नखैः के स्थान पर हम लिख देंगे कैः, किसके द्वारा। तो प्रश्न बनेगा नृसिंहः कैः हिरण्यकशिपुं मारितवान्। तो देखा आपने किस प्रकार रेखांकित पदों के स्थान पर हम प्रश्नवाचक पदों का प्रयोग करते हुए सरलता से प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। एक सरल वाक्य को प्रश्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, अधः प्रदत्तेषु रिक्त स्थानेषु तृतीय विभक्त्यन्तानि रूपाणि लिखन्तु, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। पहला वाक्य, अहम मम खड्ग स्तंभम भक्ष्यामि, कोष्टक में हमें खड्ग पद दिया हुआ है जिसका हमें तृतीय विभक्ति रूप इस्तेमाल करना है। मैं अपनी खड्ग के द्वारा स्तंभम भक्ष्यामि, स्तंभ को खंडित कर दूंगा। तो खड्ग का बन जाएगा खड्गेन, तृतीय विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार प्रहलादः
गजस्य कोष्ठक में पददलन अपि जीवति। प्रहलाद हाथी के पैरों द्वारा कुचले जाने के बाद भी जीवित रह जाता है। पददलन पददलनेन। सर्वे जनाः नारायण अनुगृहीता। नारायण को हम करेंगे नारायणेन। सर्वे जनाः नारायणेन अनुगृहीताः। निजनख तव वक्षः स्थलं विदीर्य मारिष्यामि। निजनख का हो जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन। निजनखैः तव वक्षः स्थलं विदीर्य मारिष्यामि। बालिकाः शिक्षिका सह चर्चां कुर्वन्ति। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तो हम इसे कर देंगे तृतीय विभक्ति एक वचन। शिक्षिकया बालिकाः शिक्षिकया सह चर्चां कुर्वन्ति। प्रश्न संख्या 6, उदाहरणानुसारम संयोज्य लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार हमें दिए हुए पदों को संयोजित करके यानी जोड़कर लिखना है। यहाँ हमें संधि करनी है। देखते हैं। रमा जमा ईशः। आ की मात्रा और ई की मात्रा को जब हम जोड़ते हैं तो वह बनती है ए की मात्रा। रमा जमा ईशः बना रमेशः। इसी प्रकार सुर जमा ईश्वरः। अ अंतिम स्वर अ है और ई, तो यह भी ए की मात्रा बनेगा और हमारा बनेगा पद सुरेश्वरः। सुर जमा ईश्वरः सुरेश्वरः। नाग जमा इंद्रः। अ जमा ई, तो क्या बनेगा नागेंद्रः। गज जमा इंद्रः गजेंद्रः। माता जमा इव। आ और ई बनेगा मातेव। राम जमा इति, पद बनेगा रामेति। क्या आपने रामेति पद कहीं सुना है? क्या आपको पता है भगवान विष्णु की महिमा का गान करने के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा जाता है और उसमें बहुत अधिक समय लगता है। तो उसका एक शॉर्टकट है। भगवान राम के नाम का मंत्र जाप करने से विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। उस मंत्र में यह शब्द, यह पद आता है। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस श्लोक में राम नाम की महिमा बताई हुई है कि विष्णु सहस्र नाम पढ़ने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, केवल और केवल राम नाम का जाप करने से हमें वह पुण्य प्राप्त हो सकता है। अब हमारा अगला पद है जिसे हमें संयोजित करके लिखना है। पर जमा उपकारः। अ और उ मिलकर बनेंगे ओ की मात्रा, तो नया पद बनेगा परोपकारः। इसी प्रकार मम जमा उपरि, तो नया पद बना ममोपरि। सूर्य जमा उदयः। इस पद से तो आप सभी परिचित है, नया पद बनेगा सूर्योदयः। रामेण जमा उक्तम, तो पद बना रामेणोक्तम। ध्यान दीजिएगा, हमें अणय में उ की संधि करनी है। रामेण उक्तम, रामोक्तम मत कर देना, रामेणोक्तम। ठीक है। अब अंतिम पद है तस्य जमा उपरि, तो नया पद बनेगा तस्योपरि। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 6 भी पूर्ण होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, उदाहरणानुसारम वाक्यानि वर्तमान कालतः भविष्यत काले परिवर्त्यन्तु। यानी हमें उदाहरण के अनुसार, दिए हुए उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल के वाक्य को भविष्यत काल में यानी फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस को फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी है, आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सा आपणम गच्छति। गच्छति लट लकार एक वचन। लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस। अगर आपको लट लकार, लंग लकार और लुट लकार के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो मेरे चैनल के जो शॉर्ट प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट्स मिल जाएंगे जहाँ आपका यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। डू चेक इट राइट नाउ एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सा आपणम गच्छति, वर्तमान काल एक वचन, तो हम इसे भविष्य काल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सा आपणम गमिष्यति। यह लट लकार का वाक्य है और यह लुट लकार, लुट लकार ल के नीचे री की मात्रा, लुट लकार एक वचन। ठीक है। अब अगला वाक्य है रमा क्रीडांगने क्रीडति। रमा प्लेग्राउंड में खेलती है, खेल के मैदान में खेलती है। क्रीडति को हम लिख देंगे क्रीडिष्यति, यह भी एक वचन। ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर धातु पद एक वचन में है तो यहाँ पर भी हम उसे एक वचन में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। रमा क्रीडांगने क्रीडिष्यति। अगला वाक्य बालाः फलानि खादन्ति। बालिकाएं फलों को खाती हैं। अब यह बन गया बहुवचन, खादन्ति बहुवचन, तो इसे हम लट लकार बहुवचन में ही कन्वर्ट करेंगे। कैसे? बालाः फलानि खादिष्यन्ति। ओके। ताः योगासनम कुर्वन्ति। वे सब योगासन करती हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ताः योगासनम करिष्यन्ति, बहुवचन टू बहुवचन। ठीक है।
अहम नित्यम पठामि, उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? अहम नित्यम पठिष्यामि, लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। त्वम कस्मिन विषय वदसि, त्वम मध्यम पुरुष, ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं? त्वम कस्मिन विषये वदसि की जगह वदिष्यसि। ओके। आवाम पाठम लिखावह, आवाम पाठम लेखिष्यावह। यूयम शालाम गच्छत, यहाँ पर त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, यहाँ पर भी मध्यम पुरुष लेकिन बहुवचन है, यूयम शालाम गच्छत, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? यूयम शालाम गमिष्यत। ओके। ते बालिके वैद्ये भवतः, वे बालिकाएं डॉक्टर हैं, इसे हम कैसे कहेंगे? वे बालिकाएं डॉक्टर बनेंगी। ते बालिके वैद्ये भविष्यतः। ओके। अंतिम वाक्य, वयम श्लोकान स्मरामः, उत्तम पुरुष बहुवचन, वयम श्लोकान स्मरिष्यामः। बहुत इजी टेक्निक है लट लकार से लुट लकार में कन्वर्ट करने की। अब हम बढ़ते हैं इस अभ्यास कार्य के अंतिम प्रश्न की तरफ। उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त स्थानों को पूरित करना है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 कोष्ठक बना रखे हैं और तीनों के नीचे एक एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक एक वाक्य लिखा हुआ है। बालकः कार्यम करिष्यति, भविष्यकाल का सेंटेंस है, बालक कार्य करेगा। इसको द्विवचन में कैसे लिखा है? बालकौ कार्यम करिष्यतः, 2 बालक कार्य करेंगे। और बहुवचन, बालकाः कार्यम करिष्यन्ति, बालक कार्य करेंगे। ठीक है, हर सेंटेंस को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से भविष्यकाल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। अब हम अगला वाक्य देखते हैं। सह शालाम गमिष्यति, वह विद्यालय जाएगा। इसको हम द्विवचन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तौ शालाम गमिष्यतः, वे 2 विद्यालय जाएंगे। और बहुवचन, ते शालाम गमिष्यन्ति, वे सब विद्यालय जाएंगे। अगला वाक्य, त्वम श्लोकम वदिष्यसि, तुम श्लोक कहोगे। द्विवचन, युवाम श्लोकम वदिष्यथः, तुम दोनों श्लोक कहोगे। यूयम श्लोकम वदिष्यथ, बहुवचन, तुम सब श्लोक कहोगे। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। यहाँ पर हमें द्विवचन का सेंटेंस दिया हुआ है, आवाम पुस्तकानि दास्यावह। इसको एक वचन में कन्वर्ट करेंगे, आवाम की जगह अहम और दास्यावह की जगह दास्यामि, अहम पुस्तकानि दास्यामि। और बहुवचन बनाते हुए आवाम की जगह वयम, वयम पुस्तकानि दास्यामः। अगर आपको धातु रूपों का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन समझने में मुश्किल हो रही है तो इसके लिए मैंने पट धातु लिट लकार में कैसे रूप बदलता है, इसके लिए अपने चैनल पे शॉर्ट प्लेलिस्ट में शॉर्ट बनाए हुए हैं, आप उनको रेफरेंस के लिए चेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको यह एक्सरसाइज सॉल्व करना और भी ईजी हो जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं। यहाँ पर हमें बहुवचन का सेंटेंस दिया हुआ है, छात्राः प्रदर्शनीम द्रक्ष्यन्ति, सभी छात्र प्रदर्शनी देखते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें एक वचन, छात्राः का एक वचन छात्रः, द्रक्ष्यन्ति का एक वचन द्रक्ष्यति। छात्रः प्रदर्शनीम द्रक्ष्यति, छात्रौ प्रदर्शनीम द्रक्ष्यतः। ठीक है। अहम भगवद गीताम श्रोष्यामि, मैं भगवत गीता सुनूंगा। इसका हमें द्विवचन बनाना है, अहम की जगह आवाम, आवाम भगवत गीताम, श्रोष्यामि की जगह श्रोष्यावः, हम दोनों भगवत गीता सुनेंगे। और बहुवचन, वयम भगवत गीताम श्रोष्यामः, हम सब भगवत गीता सुनेंगे। यहाँ पर हमें द्विवचन का वाक्य दिया हुआ है, बालिके कथाम लेखिष्यतः, 2 बालिकाएं कथा लिखेंगी। तो एक वचन होगा बालिका कथाम लेखिष्यति और बहुवचन बालिकाः कथाम लेखिष्यन्ति। अंतिम वाक्य जहाँ हमें बहुवचन का वाक्य दिया हुआ है, यूयम किम खादिष्यत, तुम सब क्या खाओगे। तो इसको हमें एक वचन में लिखना है, यूयम का एक वचन त्वम, त्वम किम खादिष्यसि, और द्विवचन होगा युवाम किम खादिष्यथः। इसी के साथ प्रश्न संख्या 8 और इस चैप्टर का अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। वीडियो एंड करने से पहले पेज नंबर 78 पर आपको रेफरेंस दिया हुआ है कि पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्दों के मूल शब्दों को जब हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में तृतीय विभक्ति के रूप में लिखते हैं तो किस प्रकार लिखा जाएगा। यह रेफरेंस आपको आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करने में भी काम आता है। साथ ही पेज नंबर 79 पर पट धातु का प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष लुट लकार में यानी कि भविष्य काल में कैसे बनेगा यह बताया हुआ है। और इसी के साथ आगे लिट लकार का प्रयोग करते हुए वाक्यों को हम कैसे लिखेंगे इसका भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप इनका इस्तेमाल करके भी, साथ ही मेरी वीडियो के रेफरेंस से भी अपना अभ्यास कार्य आराम से पूर्ण कर सकते हैं।
आशा है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया है और अभ्यास कार्य करना सरल लगा है। यदि हाँ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी वीडियो देखते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर, ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स और लोगों को भी संस्कृत सीखना और समझना आसान लगे। और अब अगर वीडियो पसंद ही आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ मैं नीतू राठौड़ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा कीजिए। राम राम।